yesterday we have seen or we have discussed regarding the eye tumor. So eye tumor are most common tumors are occurred in the eyes, either benign tumor or malignant tumor. Okay, so benign tumor कौन सा होता है, malignant tumor कौन सा होता है? हम रेटिनोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है और मेलेनोमा, ओके, मेलेनोमा मैलिग्नेंट मेलेनोमा भी हो सकता है. सो मैलिग्नेंट मेलेनोमा कॉमन इन फोराइड सी लेयर बॉडी आइरिस. फोराइड सी लेयर बॉडी आइरिस में मैलिग्नेंट मेलेनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि सो एक्चुअली मेलेनोसाइट्स इज द cancers of the skin, but the melanocytes not only present on the skin, these are also present on the mouth, intestine and eyes. So these eyes melanocytes are affected with the malignant tumor, that is the eye tumor. Okay, इसके बारे में हम देखा था. फिर एटोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स में हमने देखा था. एटोलॉजिकल फैक्टर में अननोन कॉज है. आई ट्यूमर किस चीज़ से होता है हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है. और रिस्क फैक्टर्स में देखा तो रिस्क फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है, बाय बर्थ से भी हो सकता है. द रेटिनोब्लास्टोमा इज बाय बर्थ ऑकर्स, बाय बर्थ से होता है. एंड उसके अलावा भी अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोजर होने से भी हो सकता है. ओके, एंड जेनेटिकली भी, मतलब जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है. इसके बारे में हम देखा था. सो आज हमने स्टडी करने वाले हैं क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ आई ट्यूमर. क्लिनिकल सिम्टम्स. सो here the pathophysiological condition of eye tumor is exactly the unknown, because there is no known cause. Okay, known cause कुछ नहीं है इधर. So unknown cause से tumor हो सकता है. So that's why there is no pathophysiology of the tumor. Okay, of the any organ का pathophysiological condition हम exactly बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर किस चीज़ के लिए होता मालूम नहीं है. So directly we will move towards the clinical symptoms. जो क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है. आइज में ट्यूमर है तो क्या क्या हो सकता है. सो सबसे पहला लाइट फ्लैशेस होता है. लाइट फ्लैशेस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज लाइट फ्लैशेस. ओके, लाइट फ्लैशेस मीन्स अराउंड द बल्ब, अराउंड द लाइट. ओके, अराउंड द बल्ब, अराउंड द लाइट देयर इज अ फ्लैशेस ऑकर्स. ओके, अच्छे से दिखता नहीं हमको. जो भी लाइट हमारा आंख में आया तो उसका सराउंडिंग पूरा फ्लैश दिखने चला होता है. लाइट फ्लैशेस. ओके, ये एक्सपीरियंस ब्लर्ड आईसाइट. ओके, एक्सपीरियंस द पर्सन एक्सपीरियंस ब्लर्ड आईसाइट. एक्सपीरियंस ब्लर्ड आईसाइट. ब्लर्ड आईसाइट. ओके, सो दिखने में थोड़ा थोड़ा कम दिखने जैसा चालू होता है. ओके, सो एक्सपीरियंसिंग द ब्लर्ड आईसाइट. डार्क स्पॉट इन द आइरिस. Dark spot in the iris. Dark spot in the iris. Okay, actually what is the main functions of the iris? The iris are like this. Okay, here is the lens. Okay, iris are attached on the lens. This helps to amount of light rays enter into the. Okay, this is the amount of light rays enter into the eyes. It is mainly maintained by the iris. Iris से maintain होता है. आइरिस सीलियर बॉडी. आइरिस सीलियर बॉडी का फंक्शंस क्या है? दीज. ओके, द आइरिस आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. आइज का कलर पार्ट है वो. ओके, दीज हेल्प्स टू अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटर इनटू द आई. कितना अमाउंट लाइट रेज आंख में जाना है वो आइरिस डिसाइड करता है, आइरिस सीलियर बॉडी मिलके. सो अगर आइज का ट्यूमर है तो इधर डार्क स्पॉट में चालू होता है आइरिस में. ओके, आइरिस में डार्क स्पॉट इन द आइरिस. ओके, द पर्सन एक्सपीरियंस ब्लर्ड आई साइट एंड लाइट फ्लैशेस. ओके, उसके अलावा भी और क्या हो सकता है? वाटरी आइज हो सकता है. वाटरी आइज. वाटरी आइज मीन्स द टीयर्स और वाटर इज फ्रॉम द आइज. आइज से आंख से पानी निकलते रहते कंटिन्यू. वाटरी आइज. ओके, नेक्स्ट विजन. ओके, डिम विजन भी हो. ब्लर्ड विजन. डिम विजन और ब्लर्ड विजन. ब्लरी विजन. ओके, सो ब्लरी विजन हो सकता है. ओके, ब्लरी विजन होता है. और उसके अलावा भी लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन मीन्स. ओके, सो सामने का कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखने नहीं दिख सकते. ओके, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. ओके, इफ द बिनाइन और
the severe type of benign or malignant tumor of the structure of the eyes that causes the displacement of the eyeball, displacement of eyeball from its place, इस उसका प्लेस आईबॉल, उसका प्लेस से क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, दूसरा जगह में डिस्प्लेस होता है, क्योंकि प्रेशर, ओके प्रेशर होता है, ओके और प्रेशर हो सकता है, इसलिए समटाइम्स क्या होता है, आई सॉकेट से मतलब ऑर्बिटल कैविटी जो है, ऑर्बिटल कैविटी में आईज एक साइड में खिसक जाता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आईज विद इन दी आई सॉकेट में ये आईज क्या होता है, डिस्प्लेस होने का भी चांसेस होता है, और आईज का विद इन स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, आईज का अंदर डिस्प्लेस होने का भी चांसेस होता है। इस तरीके से सिम्टम्स हम आईज का आई ट्यूमर में देखने का मिलता है। ओके, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ आई ट्यूमर, द लाइट फ्लैशेस, द पर्सन एक्सपीरियंसिंग द ब्लड, blood eyesight, blood eyesight, the dark spot in the iris, then watery eyes, blurry vision, and loss of peripheral vision. Okay, sometimes if the severe type of tumor present in the eyes that causes the displacement of the eyes, okay, within the eye socket से displacement होने का भी chances होता है। Okay, these are the clinical symptoms of eye tumor का इस तरीके से symptoms हमको देखने को मिलता है। Okay, eyes tumor क्या है, eye tumor either benign or malignant tumor, okay, of the eyes and eyes related structure called as eyes tumor, either benign tumor or malignant tumor. Okay, then diagnostic evaluation of eye tumor होगा तो क्या क्या diagnostic evaluation करता है, diagnostic evaluation of eye tumor, तो क्या करना है सबसे पहला, so history collection, physical examination, history collection regarding the patient's vision, okay, कब से विजन लॉस होने चालू हो गया और विजन में क्या क्या चेंजेस हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, तो मेनली आइज का एग्जामिनेशन करना है। ओके, और इसमें आइज ट्यूमर में मेन इंपॉर्टेंट तो एग्जामिनेशन द ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन व्हाई दिस इज स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द आइज का स्ट्रक्चर एंड एनी डिफॉर्मिटी विद इन द आइज, ओके ऑप्थेल्मोस्कोपी करना है। Okay, next important is fluorescence angiography, fluorescent angiography करके करते हैं। ओके, जस्ट लाइक ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जैसे करते हैं वैसे। ओके, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, इन दिस इन्वेस्टिगेशन द सर्जन विल इंजेक्ट द येलो डाई मतलब येलो डाई एक इंजेक्शन आता है, येलो डाई इनटू दी आर्म ऑफ दी वेन, आर्म का वेन में एक येलो डाई इंजेक्शन करता है। व्हेन दिस येलो डाई एंटर इनटू द आइज, जब आइज में एंटर होता है, व्हेन दिस येलो डाई एंटर इनटू द आइज, देन सीरीज ऑफ फ्रेक्वेंट फिल्म्स आर टेकन, so okay, that provides the internal structure within the eyes। okay, eyes का अंदर जो internal structure में इसका कैंसर है और किस तरीके से है, कितना स्प्रेड हो गया, इसके बारे में एंजियोग्राफी करना है। मतलब ब्लड वेसल्स में जो सब कौन सा पार्ट इफेक्टेड है वो पार्ट दिखता है तो फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसीजर द सर्जन विल इंजेक्ट ए येलो डाई इनटू द आर्म ऑफ द वेन of the patient, then when the yellow dye enter into the eyes, then series of frequent eye films are taken, then these helps for investigate the eyes tumor investigate करने में मदद करता है। ओके, सो फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ओके वी आर यूजिंग ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कर सकते हैं। ओके, और सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लाइक सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ओके, फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स और मेटास्टेसिस का बारे में हम देखने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करना है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ओके, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट ब्रेन
इमेजिंग स्टडी, ओके, बिकॉज द ट्यूमर में मेटास्टेसाइज फ्रॉम आइज टू द अदर रिलेटेड स्ट्रक्चर को मेटास्टेसिस होने के चांसेस होता है, इसलिए ये ब्रेन इमेजिंग स्टडी ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। और इसके अलावा अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है पेशेंट को, ओके, दैट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, देन डिटेक्टेड इन लास्ट स्टेज, देन बायोप्सी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोप्सी ऑफ लिवर बायोप्सी करना जरूर है, क्योंकि लिवर का ट्रांसफर है क्या देखने के लिए, क्योंकि लिवर हैज द मोस्ट कैपिलरीज, सो दैट्स व्हाई द मोस्ट ब्लड सप्लाई टू द लिवर, so from the blood the cancer cells are enter into the liver, that's why the liver biopsy and biopsy of the other organs are very important here for detection of the metastasis detection करने में भी ये बहुत important है, okay। next CT and MRI of brain, brain का CT और MRI भी करना बहुत जरूरी है, okay, because of the brain involvement, okay। Eyes are situated in the orbital cavity within the cranium का orbital cavity में है, तो इसलिए वो देखना बहुत important है। so इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना भी बहुत important है, जरूरी है, okay। so these are the diagnostic evaluation, clinical manifestations and diagnostic evaluation देखा हमने। so next we will move towards the management के बारे में स्टडी करना है। so इससे पहला हम एक बार रिवाइज करेगा। सो आई ट्यूमर आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, सो फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है, सो अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोजर होने से भी हो सकता है, एग्जैक्ट काज पता नहीं है क्यों होता है, सो कंजेनिटल भी हो सकता है। नेक्स्ट फ्रॉम दी बाय बर्थ द मार्क प्रेजेंट ऑन द आइज दैट मे कन्वर्ट इनटू द आई ट्यूमर में कन्वर्ट होने का भी चांसेस हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पेरिफेरल विजन लॉस होता है एंड ओके डार्क स्पॉट ऑन द आइरिस भी होता है। सो इस तरीके से सिम्टम्स हमें देखने चालू होता है। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सो ऑप्थेल्मोस्कोपी, आइज में जितना इन्वेस्टिगेशन है तो सब करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी, कलर विजन टेस्ट, ओके, ऑप्टोमेट्री टेस्ट, ओके, इतना सारा सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस MRI ऑफ ब्रेन एंड CT स्कैन ऑफ ब्रेन, लिवर बायोप्सी भी करते हैं इफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट स्प्रेड टू द लिवर और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज, एंड RFT LFT ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करना बहुत जरूरी है, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ आई ट्यूमर एंड व्हाट आर द सर्जरीज इन्वॉल्व इन द आई ट्यूमर, ओके, हम नेक्स्ट क्लास में देखेगा। आज का क्लास डिस्मिस, थैंक यू वेरी मच।